Hi guys and welcome back to the channel of The Dissected Truth, and we are again continuing embryology. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन, नोटोकॉर्ड डेवलपमेंट हमने पढ़ा था. सो हियर वी आर विद द नेक्स्ट टॉपिक. आज हम पढ़ेंगे सब डिविजन्स ऑफ इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म. सो लुक, व्हाट आर वी लुकिंग एट? हमने क्या किया है? जब हम टॉप व्यू से देख रहे थे तो हमें एक्टोडर्म दिख रहा था, और अब हमने एक्टोडर्म को ही रिमूव कर दिया है. सो डायरेक्टली वी आर लुकिंग एट दिस लेयर जो मिडल लेयर है, एंड दैट इज मीजोडर्म. यहीं से टॉप व्यू से ही देख रहे हैं हम इस. सो वी आर लुकिंग एट अ डायग्राम जिसमें हमें पूरा मीजोडर्म दिख रहा है. अदर देन दैट आई विल शो यू. ये रहा प्रोकॉर्डल प्लेट, क्लोएकल मेम्ब्रेन, प्रिमिटिव स्ट्रीक, प्रिमिटिव नॉट, नोटोकॉर्ड. Now, all this area is mesoderm. So now mesoderm will be divided into three parts. तो सबसे पहले देखो, नोटोकॉर्ड के जस्ट एडजेसेंट थोड़ा सा थिक मीजोडर्म होता है. सो नाउ इट इज टर्म्ड एज पैरा एक्सियल मीजोडर्म. क्या बोलने लगे इसको? पैरा एक्सियल मीजोडर्म. देन उसके साथ में जो भी ये वाला पोर्शन है, this is all thin mesoderm, and this is known as lateral plate mesoderm. क्या बोलते हैं इसको? लेटरल प्लेट mesoderm. एंड इन दोनों के बीच में एक लॉन्गिट्यूडनल mesoderm होता है, दिस ऑरेंज कलर्ड mesoderm, जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट mesoderm. ठीक है, इसी सेम डायग्राम को क्रॉस सेक्शन में देखोगे ऐसे काट के तो ऐसा दिखेगा, जिसमें ऊपर एक्टोडर्म है, नीचे नीचे एंडोडर्म है, बीच में नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड के दोनों साइड पे थिक एंडोडर्म known as paraxial, sorry, not endoderm, paraxial mesoderm. Then here thin plates of mesoderm known as lateral plate mesoderm, and between these two we have a longitudinal mesoderm known as intermediate mesoderm. ठीक है, क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट mesoderm. Then दिस पैराएक्सियल mesoderm, इसका अब आगे डिफरेंशिएशन होने वाला है. सो एज यू कैन सी, दिस इज दी सेकेंड डायग्राम, जिसमें देखो नोटोकॉर्ड नहीं दिखाया है, न्यूरल प्लेट दिखाया है. इसका रीजन है क्योंकि तुम्हें पता है न्यूरल प्लेट एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, और न्यूरल प्लेट से ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बनने वाला है. सो दिस मीजोडर्म दैट इज शोन, जो डार्क ग्रीन कलर में दिखाया है, ये पैराएक्सियल मीजोडर्म ही है. और अब पैराएक्सियल मीजोडर्म का अरेंजमेंट हो गया है सेगमेंट्स में. सो देयर आर सम सेगमेंट जो कि सर्कुलर ऐसे सेगमेंट्स हैं, इनको बोलते हैं सोमाइटोमियर्स. क्या बोलते हैं? सोमाइटोमियर्स. द राउंडेड स्ट्रक्चर्स नोन एज सोमाइटोमियर्स. हाउ मेनी? दे आर how many? Seven in number. And then there are some cubical structures known as somites. And these somites are 44 in number, maybe. Like total number, we'll see. मैं बता देती हूँ, देखो. We have 4 occipital somites, then 8 cervical, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral, and 8 to 10 coccygeal somites, 44 pair. How many? 44 pair of somites. So somitomeres and somites that are arising from paraxial mesoderm
कुछ राउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं नोन एज सोमाइटोमियर्स एंड कुछ क्यूबिकल स्ट्रक्चर्स हैं नोन एज सोमाइट्स. सो जो सोमाइट्स हैं दे विल बी फॉर्मिंग द मसल्स एंड द skeleton, the axial skeleton, that means the vertebral column. ठीक है. देन कैन यू सी जो सोमाइट्स थे हमारे जो पैराएक्सियल मीजोडर्म से बने हैं, एज यू कैन सी सोमाइट्स आर ट्रायंगुलर इन क्रॉस सेक्शन and they have a cavity known as somatocele. What do we call the cavity of somites? Somatocele. ठीक है. चलें आगे. चलें. अब देखो हमें पढ़ना है फेट ऑफ सोमाइट्स. तो अब सोमाइट्स का क्या होगा? सो राइट नाउ वी हैव अ डायग्राम जिसमें मैंने एक एनलार्ज्ड मैग्निफाइड डायग्राम लिया है सोमाइट्स का. यू कैन सी ऊपर एक्टोडर्म होगा, सरफेस एक्टोडर्म, नीचे एंडोडर्म होना चाहिए. एंड ये मैंने पहले भी बताया था, दिस एंड विल बी द डोर्सल एंड, एपीब्लास्ट वाला. हाइपोब्लास्ट वाला वेंट्रल एंड बनने वाला था. So this is the dorsal surface, this is the ventral surface, and these are the triangular somites जिनका बीच में एक cavity भी है, somatocele. So now this somite will differentiate into three parts. मतलब अब इसके तीन और regions divide हो जाएंगे. So first of all we have the venteromedial region known as sclerotome. क्या बोला मैंने? Venteromedial region known as sclerotome, which is responsible for formation of vertebral column and ribs. मैंने बोला ना एक्सियल स्केलेटन बनाने वाले हैं ये. तो एक्सियल स्केलेटन में एक तो वर्टिब्रल कॉलम आता है, एक रिब केज भी आता है. तो स्क्लेरोटोम्स सारे पूरे रीजन में है. 44 स्क्लेरोटोम हम पढ़ के आए हैं, सॉरी सोमाइट्स 44 पेयर हम पढ़ के आए हैं. तो पूरे में वो पूरा वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब केज बनाने वाला है. So we have in venteromedial region we have sclerotome which will lead to formation of vertebral column and ribs. Then laterally we have dermatome जो बाद में surface ectoderm के नीचे यहाँ पे आ जाएगा and it will give rise to the dermis and subcutaneous tissue. Dermis of the skin, not epidermis. Epidermis forms from the ectoderm. मैंने बोला dermis. ठीक है. एंड लास्टली जो बीच में है दिस इज मायोटोम विच विल गिव राइज टू स्केलेटल मसल्स ऑफ द बैक. सो दिस इज मायोटोम. ठीक है. अब देखो नेक्स्ट डायग्राम में ही तुम देख सकते हो स्क्लेरोटोम के सेल्स ऐसे माइग्रेट करके न्यूरल ट्यूब के चारों तरफ आ गए. दिस न्यूरल ट्यूब विल डेवलप इनटू स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड में से ही देखो ऐसे स्पाइनल नर्व्स निकल रहे हैं. तो ये जो ब्लू स्ट्रक्चर है स्क्लेरोटोम इट विल गिव राइज टू दी वर्टिब्रल कॉलम. यहां से नर्व्स निकल रही हैं स्पाइनल नर्व्स एंड दे आर गोइंग टू सप्लाई द मायोटोम. दैट मींस दे आर गोइंग टू सप्लाई द स्केलेटल मसल्स ऑफ द बैक. ठीक है. देन इन द नेक्स्ट डायग्राम यू कैन सी द डर्माटोम ग्रीन कलर का. ये यहाँ पे आके लाइन हो गया एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म द डर्मिस ऑफ हेड रीजन एंड बैक रीजन. क्योंकि हेड रीजन में सोमाइटोमियर्स थे एंड बैक रीजन में सोमाइट्स हैं. ठीक है. सो इट इज गोइंग टू फॉर्म द डर्मिस. एंड लास्टली तुम ये देख सकते हो मसल्स जो बन रही हैं. देख रहे हो द मसल्स स्केलेटल मसल्स जो बनने वाली हैं फॉर बैक एज वेल एज फॉर फ्रंट. तो तुम देख सकते हो एक डोर्सल रेमस है
जो बैक की मसल्स को सप्लाई करता है, एंड वेंट्रल रेमस जो एंटीरियर आगे की मसल्स को सप्लाई करता है। डन। फेट ऑफ सोमाइट समझ में आया? सोमाइट का क्या होगा? देखो लिखा है फेट ऑफ सोमाइट्स। ट्रायंगुलर होते हैं, क्रॉस सेक्शन में कैविटी होती है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, वेंटरोमीडियल, स्क्लेरोटोम, स्क्लेरोटोम से वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स बनते हैं। देन लेटरल पार्ट डर्माटोम, जिससे डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू बनता है, ठीक है। एंड देन द इंटरमीडिएट पार्ट मायोटोम, जिससे स्ट्राइएटेड मसल्स बनते हैं, ठीक है। सारे रीजन्स में सारे मायोटोम आएंगे, सारे सोमाइट्स आएंगे, और वहीं से वो स्पाइनल नर्व्स अराइज करेंगी, अपनी अपनी मसल्स को सप्लाई करेंगी। ऑल्सो जो कॉकिजियल रीजन था वहां पे ज्यादा सोमाइट्स थे, आई थिंक 8 to 10। तो ये ज्यादा होते हैं, इनमें से कुछ डिजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। एंड ऑक्सीपिटल सोमाइट्स, इससे बनते हैं मसल्स ऑफ टंग, एंड दे आर सप्लाइड बाय हाइपोग्लॉसल नर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली प्री ऑक्सीपिटल सोमाइट्स, जिनका नाम सोमाइटोमियर्स है, 7 थे जो, इससे बनती हैं मसल्स ऑफ आई। दैट्स व्हाई दे आर सप्लाइड बाय 3, 4, 6 क्रेनियल नर्व्स। जो आईज के अंदर मसल्स होती हैं, द रेक्टस मसल्स, द एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, वो सोमाइटोमियर्स से बनती हो, ठीक है। डन। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सीलोम, इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। तो क्या होने वाला है अब? ध्यान से देखो। जो लेटरल प्लेट मीजोडर्म था, अब उसमें एक कैविटी अराइज करेगी। बाय द वे दिस कैविटी इज बायलेटरल, दोनों साइड पे ये कैविटी अराइज करती है, एंड इट मीट्स एंटीरियरली, क्रेनियल एंड पे ये मीट करती है दोनों साइड की कैविटी। सो अगर हम क्रॉस सेक्शन में देखें तो ये कैविटी कुछ इस तरीके की है इन द लेटरल प्लेट mesoderm, and because of this cavity formation the lateral plate mesoderm can be divided into 2 parts, just like the extra embryonic mesoderm। एक ये ऊपर वाला पार्ट जो एक्टोडर्म के पास है, दिस विल बी सोमैटोप्लूरिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक mesoderm, एंड जो एंडोडर्म के पास है, दिस विल बी स्प्लैंक्नोप्लूरिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक mesoderm, ठीक है। सोमैटोप्लूरिक इंट्राएम्ब्रियोनिक mesoderm एंड स्प्लैंक्नोप्लूरिक इंट्राएम्ब्रियोनिक mesoderm। डन। अभी तो ये एक क्लोज्ड कैविटी है, लेटर ऑन व्हाट विल हैपन, दिस कैविटी विल कम्युनिकेट विद एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलो। तुम समझ रहे हो अभी क्या होने वाला है? दिस कैविटी, लुक, दिस कैविटी विल कम्युनिकेट विद extra embryonic coelom. So now intraembryonic coelom will be continuous with extra embryonic coelom. ठीक है। Now one more thing, splanchnopleuric mesoderm। अच्छा, उससे पहले जो ये सीलोम बना है ना, ये पता है क्या है? यही सारी कैविटीज बनेगा तुम्हारी बॉडी की। कौन सी कैविटीज? पेरिकार्डियल कैविटी जहां पे हार्ट डेवलप होगा, प्लूरल कैविटी जहां पे लंग्स डेवलप होंगे, एंड पेरिटोनियल कैविटी जहां पे एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे। So this coelom, intraembryonic coelom, will give rise to all the cavities, ठीक है। Also स्प्लैंक्नोप्लूरिक mesoderm में ही हार्ट डेवलप करता है। तो मान लो एक पूरा एरिया है, वहां पे सीलोम है, स्प्लैंक्नोप्लूरिक और सोमैटोप्लूरिक mesoderm है ऊपर और नीचे। तो जो हार्ट डेवलप करेगा
वो स्प्लैंक्नोप्लूरिक मीजोडर्म में डेवलप करेगा, एंड जहां भी हार्ट डेवलप कर रहा है उसके ऊपर जो सीलोम है वो नहीं है, वहां पे एक्टोडर्म मीजोडर्म कांटेक्ट में। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला है, इमेजिन करना पड़ेगा थोड़ा सा। कैविटी है, किसी एक जगह कैविटी, इस कैविटी के नीचे यानी स्प्लैंक्नोप्लूरिक इंट्राएम्ब्रियोनिक मीजोडर्म में हार्ट डेवलप कर रहा है। और मैंने बोला कि इसके क्रेनियल पार्ट में, इस कैविटी के क्रेनियल पार्ट में एक्टोडर्म एंडोडर्म कांटेक्ट में है, वहां पे ये कैविटी वैविटी प्रेजेंट नहीं। देखो, सॉरी, नॉट एंडोडर्म एक्टोडर्म, मीजोडर्म वहां पे प्रेजेंट है, सीलोम वहां पे प्रेजेंट नहीं है। इट शुड बी लाइक दिस। देखो ध्यान से, यहां ये सीलोम है, यहां पे मान लो हार्ट बन रहा है, ठीक है, ये सीलोम है, तो पेरिकार्डियल कैविटी होगा ये। इसके क्रेनियली यहां पर कोई सीलोम प्रेजेंट नहीं है, मीजोडर्म पूरा कांटेक्ट में है, मतलब सोमेटोप्लूरिक स्प्लैंक्नोप्लूरिक मीजोडर्म कांटेक्ट में है, एंड दिस एरिया विल फॉर्म फ्यूचर सेप्टम ट्रांसवर्सम। क्या बनने वाला है ये? सेप्टम ट्रांसवर्सम। अब आया समझ में? एक बार देखो जरा, यहाँ पे ये चीज लिखी है, देखो एक बार। क्रेनियल टू कार्डियोजेनिक एरिया, दोनों मीजोडर्म कॉन्टिन्यूस होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, और यही वाला एरिया बनता है द अनस्प्लिट मीजोडर्म नोन एज सेप्टम ट्रांसवर्सम। ठीक है, चलेगा। और बाद में तुम देखोगे सेप्टम ट्रांसवर्सम से डायाफ्राम बने हुए। क्या बनने वाला है? डायाफ्राम। सो यू विल बी सरप्राइज्ड जब डायाफ्राम का फॉर्मेशन डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे, तब ज्यादा समझ में आएगा। सो अभी के लिए जो भी हमने पढ़ना था वो पढ़ लिया, like the divisions of intraembryonic mesoderm. That is all done. So that's it about today's lecture. We'll meet again in another lecture with another topic. Till then, bye bye. Take care. Tata.